एक गांव में एक बहुत खतरनाक सर्प रहता था, बहुत खतरनाक, सबको परेशान करता था, सबको काटता था। एक दिन उस गांव में आए एक संत जी। गांव वालों ने कहा कि महाराज हम लोग बहुत परेशान हैं, एक नागराज रहते हैं, वो सबको काटने के लिए दौड़ते हैं, बच्चे उनसे डरते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। संत जी ने कहा चलो ठीक है, हम जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। संत जी सिद्ध थे, जाकर के नागराज से कहा क्यों देवता क्या हुआ, तुम इतना लोगों को परेशान क्यों करते हो, इतना क्रोध क्यों करते हो। नागराज ने कहा कि महाराज हमारा तो स्वभाव है क्रोध करना, लोगों को काटना, हम उसको कैसे छोड़ें। संत जी ने कहा नहीं, तुम आज के बाद किसी को काटोगे नहीं, आज के बाद तुम किसी को काटना नहीं, और तुम किसी को नहीं काटना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी सदगति हो जाएगी। वो मान गया। उस दिन से उसने काटना बंद कर दिया, किसी की तरफ भी दौड़ना बंद कर दिया। जब उसने काटना बंद कर दिया, किसी के लिए दौड़े ना, तो अब छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेल करने लगे, कहीं उसको पत्थर मार दें, कहीं उसको लकड़ी से उठा लें, तो उसके साथ खेल करने लगे। कुछ दिन बाद संत जी फिर आए दोबारा। संत जी से गांव वालों ने कहा महाराज जी आपने कैसा मंत्र पढ़ा, अब तो वो नागराज इतने सीधे हो गए हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं करते, उनके पास भी चले जाओ तो वो अंदर अपने बिल में चले जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। महाराज जी ने कहा बढ़िया है फिर महाराज जी ने विचार किया, थोड़ा चल करके नागराज से तो और मिला उनकी क्या स्थिति। संत जी गए, देखा नागराज रक्त रंजित है, रक्त निकल रहा है उनके शरीर से। उन्होंने कहा महाराज आप जो हमें बता करके गए कि किसी को काटना नहीं, हमारी तो दुर्गति हो गई। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, लकड़ी से उठा करके फेंकते हैं, हमारे साथ खेल करते हैं, अब बताओ हम क्या करें। संत जी ने कहा कि तुम एक बात बताओ, हमने तुम्हें काय के लिए मना किया था, हमने तुम्हें मना किया था कि किसी को काटना नहीं, काटने के लिए हमने मना किया था, फुसकारने के लिए तो मना नहीं किया था, फुसकारने के लिए मना तो नहीं किया था। तुम लोगों को डरा तो सकते हो, क्योंकि अगर सर्प के अंदर भय ना हो, सर्प के अंदर भय है और हमें भी सर्प का भय है, अगर सर्प का भय खत्म हो जाए तो हमें जहां मिले हम उसी को वहीं मारने लगे, क्योंकि वो ज्यादा तेज चल नहीं पाता है। भगवान ने भी बहुत सोच समझ करके ये सृष्टि बनाई है, बहुत सोच समझ करके। अगर सर्पों के अंदर विष न देते ना, तो वो इतने धीरे चलते हैं, लोग उन्हीं को मार के खाने लगते। जब गऊ को नहीं छोड़ते, कहीं विदेश में तो वो खाते भी हैं नांगों, ठीक है ना, तो वो यहाँ भी शुरू हो जाती। लेकिन भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, तुम ज्यादा तेज चल नहीं पाते हो, इसलिए भगवान ने व्यवस्था बना दी कि तुम्हारे अंदर विष रहेगा, सब तुमसे डरेंगे। संत जी ने कहा कि तुम फुसकार सकते हो, लोगों को क्रोध दिखा सकते हो। जैसे ही दूसरे दिन से नागराज ने क्रोध दिखाना चालू किया, अब उनके पास कोई न आए। इस कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में थोड़ी बहुत क्रोध दिखाने के लिए लोगों को कर सकते, खराब नहीं है, परंतु ऐसा क्रोध जिसके द्वारा दूसरे को कष्ट हो और स्वयं को भी कष्ट हो, स्वयं की आत्मा में कष्ट हो, ऐसा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए।